प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिए जाते हैं। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। कि पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 2 की 12 आयत में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उस योजना को पूरी करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली परमेश्वर का वचन और दूसरी परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस एशिया में सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं गया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और पूरी दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पौलुस एशिया में इसलिए नहीं गया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको वहां जाने से मना कर दिया था। अगर पौलुस पवित्र आत्मा की आवाज़ को न सुनता और एशिया में चला जाता तो उसकी सेवकाई में कोई फल न आता और फिर वह परमेश्वर को दोष देता। 1 कुरिन्थियों 2:12 में लिखा है कि हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें वह बातें बताता है जो हमें आगे लेकर जाती है और परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरी करने में हमारी मदद करती है। जैसे उसने पौलुस की अगुवाई की थी कि एशिया में नहीं जाना, और इसी आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह चले, दाऊद चला। जब दाऊद लड़ाई करने जाता था तो परमेश्वर का आत्मा उसे हर बार अलग अलग योजना देता था कि इस बार छिपकर जाना, इस बार सामने से वार करना और इस बार ज़्यादा लोग लेकर जाना। हर बार लड़ाई पर जाने से पहले वह परमेश्वर का आत्मा दाऊद को नई योजना बताता था, इसलिए वह एक भी लड़ाई को नहीं हारा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास अच्छा कारोबार है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि आपके कारोबार के लिए परमेश्वर की जो भी योजना है वह पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको बताता है, या फिर अपने वचन के द्वारा ही आपको बताता है। आज वही लोग भटके हुए हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको पाप में देखेगा तो वह आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा, आपको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। आप या तो पवित्र आत्मा का नशा कर सकते हैं या फिर शराब का नशा कर सकते हैं। आप जवान लड़के लड़कियों को पाप में पड़ा हुआ देखते हैं, उनको भी अंदर से मालूम होता है कि यह पाप है, लेकिन फिर भी वह उस पाप को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, अगर आप उन आशीषों को लेना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, तो फिर आपको पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी आत्मा के अनुसार चलने वाली बन सकूँ और जीत सकूँ और आपकी मर्ज़ी को पूरी कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए मैं आप सब के लिए एक छोटी सी प्रार्थना को करती हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे साथ जितने भी जन आज जुड़े हैं खुदावन खुदा, आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में फल लेके आए पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य इन लोगों के जीवनों में जाए खुदावन खुदा। आपका पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवनों में जाए और उन्हें पाप से बचाए परमेश्वर। चाहे कोई भी मुसीबत आए खुदावना, हम अड़े और खड़े रहेंगे पूरे विश्वास के साथ, जैसे दाऊद खड़ा रहा पिता परमेश्वर। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है खुदावना। तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तू हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर है खुदावना। धन्यवाद करते हैं हम आपके वचनों के लिए, इन लोगों के लिए जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इन सबको आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। खुदा का आत्मा आपको छुए और इनका बेस्ट इनके जीवनों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।